गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चैप्टर सूफीवाद या सूफिज्म के रूप में जाना जाएगा। सूफीवाद मध्यकाल के एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। हालांकि यह अरब जगत में प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत में इसके काफी प्रभाव देखने गए और आज भी इन प्रभावों को हम महसूस करते हैं। सूफीज्म इस्लाम की उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। लिबरल, मिस्टिक एंड सिंथेटिक जो सिंथेसाइज करने वाली जो विचारधारा है वह सूफी के नाम से जाना जाता है। इसके उत्पत्ति के संबंध में कई विचार विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं सफा। सफा शब्द का तात्पर्य पवित्रता से भी है, यानी कि ऐसे वर्ग के लोग जो आध्यात्मिक रूप से, आचार विचार से और अपने उन्नत उत्कृष्ट चरित्र के कारण पवित्र व्यक्ति माने जाते थे, उन्हें सूफी कहा गया। एक दूसरी विचारधारा है सफ, यानी कि नमाज के वक्त जो पंक्तियों में खड़े होते थे वो अनुशासनात्मक रूप से बड़े सही होते थे, इतने डिसिप्लिन में होते थे कि वो अनुशासन को अपनी जिंदगी में ढाल रखे थे। तो अपने जिंदगी के साथ साथ आध्यात्मिक रूप में वो अपने जीवन में अनुशासन को उतार चुके थे। तो इस वर्ग के लोगों को सूफी कहा गया और जो स्वयं का अनुशासन पालन करते थे, एक सामने वाले के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति जो हर तरह से दूसरों को एक रोल मॉडल बन जाते थे, इन्हें सूफी कहा गया। तीसरा व्यू है कि ये ग्रीक वर्ड सोफिस्ट, सोफिया यानी कि सोफिस्ट से लिया गया है। ये एक तरह से घुमंतु यानी भ्रमण करके, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करके, और वो जानते नहीं थे स्वयं की वो कहाँ जाना है, वे घूम घूम करके अपने विचारों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। लोग इनसे काफी प्रभावित होते थे। तो ये घुमक्कड़ संतों का, भटकते हुए संतों का एक वर्ग था जो अच्छे विचारों को समाज में देता था और आपसी बंधुत्व की भावना को प्रकट करता था। सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए सलाह देता था। एक चौथा विचारधारा इसमें आता है और वह है सफ। सफ शब्द का अर्थ होता है अरबी भाषा में, सफ का मतलब ऊनी या सूती वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो इस्लामिक दुनिया में, विशेष रूप से इस्लाम के प्रारंभ के होने पर उनके प्रथम सदी में, यानी कि 8वीं सदी में खुरासान में और ईरान में, जहाँ की जलवायु ठंडी हो जाया करती थी, शीत प्रदेश में ये ऊनी वस्त्र धारण करते हुए
ये अपना उपदेश दिया करते थे। और चूंकि इन प्रदेशों की जलवायु अत्यंत ठंडी थी, जहाँ वो रहते थे वो और भी ठंडे क्षेत्र होते थे, तो उन प्रदेश में जो संत होते थे जो लोगों को काफी प्रभावित करते थे अपने विचारों से, तो उन संतों को सूफी कहा गया। तो इस तरह हम चार देखे। सफा जो पवित्र हुआ, सब जो अनुशासनात्मक को प्रतिबिंबित किया, सब सोफिया से सोफिस्ट जो कि घुमक्कड़ संत हुए, और चौथा जो ऊनी वस्त्र धारण करना। ये चार जो उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे सूफी हुआ करते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई क्लियर नहीं है, लेकिन चारों भी माने जाते हैं। यानी कि आखिरी बारे के बारे में एक बार फिर से, कि ये आले सूफ या ऊनी वस्त्र धारण करने वाले कला है, जो कालांतर में ऐसे धर्मोपदेशक हो गए, ऐसे संतों के रूप में जाने लगे, जिनके विचारों से जनता काफी प्रभावित हुई, और इन धर्माचार्यों में रूढ़िवादी विचारों से वे अपने आप को अलग कर उदारवादी विचारों की ओर ले आए। एक और विचारधारा है कि कुछ व्यक्ति इनके विद्वान इनके ईसाई धर्म से इनको जोड़कर देखते हैं, और ईसाई धर्म के अच्छे विचारों को इन्होंने आत्मसात किया, क्योंकि ईसाई पादरियां का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म प्रचार विश्व के विभिन्न कोनों में फैलते जा रहे थे, तो उनके अच्छे विचारों को इन्होंने ग्रहण किया। फिर भारत की तरफ जब ये आए, तो ये भारत के बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अच्छे विचारों को समावेश किया, यानी रूढ़िवादिता से पूरी तरह हटकर संश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया, और ईरान के सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव को इस्लाम में जोड़ा। इससे जो इस्लाम में परिवर्तन आया, वही सूफी विचारधारा के लोग हैं। प्रोफेसर ताराचंद का मानना है इस प्रकार मूलतः इनका आधार इस्लाम के उपदेशों में निहित है, परंतु ये अन्य धर्मों के विचारों और प्रभावों को भी आत्मसात किए। अब इनके उदारवादी विचारों के कारण ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर्ग है, जो रूढ़िवादी मुस्लिम वर्ग है, जो उलेमा वर्ग है, वे इसका विरोध करने लगे सूफियों का, क्योंकि वे उसी पुराने ढर्रे पर, उसी लकीर के फकीर पर चलने जा रहे थे जहां रूढ़िवादिता प्रकाष्ठा पर थी। परंतु सूफी संत का मानना है कि हम मूल रूप से तो इस्लाम को मानते ही हैं, लेकिन इसमें उदार प्रवृत्ति को, उदारता को ये इस्लाम में जोड़ते हैं। इस प्रकार इस्लाम के रहस्यवादी व्याख्या को प्रधानता देते हुए नए विचारों का आत्मसात कर संश्लेषणात्मक तरीके से उन्होंने जोड़ करके एक नए विचारधारा, सूफी विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इस्लाम की अगर रूढ़िवादी व्याख्या शरीयत है, तो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या तरीकत है। तरीकत ही सूफी का आधार है, तरीकत ही इस्लाम की उदारवादी व्याख्या है। सूफियों ने विकास जो किया, उसमें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी महत्व है, क्योंकि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां कायम कर दी गई, जिससे सूफियों का उद्भव अवश्यंभावी हो गया। हुआ ऐसा कि जब इस्लाम का प्रसार होने लगा, इस्लामिक राज्य तेजी से फैलने लगे, और फैलते हुए इनकी पश्चिम में सीमाएं
स्पेन तक पहुंच गए, जो समुद्र के किनारे तक पहुंच गए पश्चिमी जगत में, और पूरब में चीन और भारत तक फैल गई। ईस्ट यानी कि यूरोप से लेकर के चीन और इंडिया तक फैल गई। तो इसमें दो महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित हुए। एक ईरान में ससानियन साम्राज्य, ससानियन रूल, तो दूसरा था विजेंटाइन साम्राज्य। विजेंटाइन साम्राज्य मिस्र, सीरिया, फलस्तीन, टर्की, इतने बड़े भूभाग में फैल गया था। और ऐसे में इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम का परचम चारों ओर लहराने लगा। इसी प्रसार के दौरान, इसी साम्राज्य के विस्तार के दौरान उमैया वंश का सत्ता में आगमन हुआ। और जब उमैया वंश का सत्ता में आगमन हुआ तो अरब साम्राज्य का स्वरूप ही बदल चुका था। उमैया वंश के आने के बाद जो इस्लाम के जो हेड होते थे, जिन्हें खलीफा कहा गया, मुस्लिम जगत के धार्मिक हेड खलीफा जो कहला है, अब वो खलीफा शासक वंश से काफी जुड़ाव रखने लगे। ये धार्मिक वर्ग था, लेकिन शासक वंश से जुड़ाव रखना, उस पर अपना प्रभाव छोड़ने लगा। ये खलीफा वर्ग जो सरल और सामान्य जीवन जीता था, अब परिवर्तन करके राजसी, ठाट और बाट से जीने लगा। और जहां ऐशो आराम से जीने लगने से कुरीतियां स्वतः घर करने लगती हैं। अब उलेमा वर्ग में, खलीफाओं में, आचरण में, उनकी नैतिकता में धीरे धीरे पतन होने लगा। और यह पतन जब होने लगा तो सामान्य इंसान का उनसे दुराव होने लगा, वे अप्रसन्न रहने लगे। जहां पूर्व काल में, उमैया वंश के पूर्व काल में खलीफा एक आदर्शवान व्यक्ति हुआ करते थे, उनका चरित्र अत्यंत उच्च हुआ करता था, वो सामान्य जनता से लगाव रखते थे। और अब जो उलेमा वंश था, उलेमा जो थे उमैया वंश में, अब सामान्य जनता से दूर होने लगे। शासक वर्ग में अहंकार से ग्रसित होने लगा। फिर समाज में भी भेदभाव होने लगा। मुस्लिम वर्ग में दो भेद होने लगे, एक अरब के मुस्लिम और जो दूसरे कन्वर्टेड मुस्लिम थे, जो नॉन अरबिक ओरिजिन के थे, उनको अब हे दृष्टि से देखने लगे। यानी कि वो निम्न दर्जे के सैनिकों, मुसलमान उनको मानने लगे। और जहां इस्लाम का बेस है बंधुत्व, सभी बराबर हैं, सभी आपस में भाई हैं, ये भेद अब खत्म होने लगा। समानता का, बंधुत्व का जो विचारधारा वो समाप्त होने लगी। ऐसे में सूफी संतों ने सभी मनुष्यों को एक समान माना, सबसे समान व्यवहार की बात करने लगे। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध वो आंदोलन छेड़ दिए। अमीर गरीब के बीच में भी इस काल में भेदभाव जो बढ़ा था, ये सूफी संत अमीर और गरीब के भेदभाव को मानते ही नहीं थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति जब बिगड़ने लगी थी इस भेदभाव के चलते, तो ये गरीब वर्ग को भी अपना वही तवज्जो देते थे जो अमीर वर्ग के लोगों को देते थे। इस्लाम के सामाजिक दायित्व यह हुआ करता था कि सभी को मेल मिलाप रखा जाए, वो चेतना अब कमजोर होने लगी। धनी वर्ग भी इस्लाम के प्रति जो उदासीन होते जा रहे थे, क्योंकि उनका जीवन सामान्य जीवन से हटने लगा। वो शासक वर्ग की नकल करने लगे। ये सामान्य लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय था। ऐसे समय में सूफियों ने मानव सेवा को अपना उद्देश्य बनाया
दरिद्रों गरीबों का उद्धार की बात की। सूफी धन से तिरस्कार पूर्ण व्यवहार रखते थे। ये गरीब और दरिद्र को सम्मान तो देते ही थे और दरिद्रता को वो गौरव प्रदान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं फक्कड़ साधु हुआ करते थे। वो किसी से कुछ उपहार नहीं लेते थे, शासक वर्ग से अपने आप को दूर रखते थे। तो ये तो हुई सूफियों की जो विषय में जानकारी। अब सूफियों का जो हम देखते हैं किस तरह से विकास होता है, तो इस विकास के बारे में हम पाते हैं कि इसे विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण जो था 7वीं से 9वीं शताब्दी, दूसरा 10वीं से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, तीसरा 11वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 12वीं शताब्दी के मध्य तक, और चौथा था 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बाद। इन चारों चरणों में क्या क्या घटनाएं घटी। पहला जो था वो 7वीं से 9वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि प्रार्थना, उपवास और अल्लाह के नाम का स्मरण पर बल दिया गया। दूसरे चरण में सूफियों ने एकांतमय जीवन, रहस्यवादी अनुभवों के प्रति अभिरुचि जताई। इसी काल में खानकाहों का उद्गम हुआ। खानकाह जहां सूफी संत धूमनी रमाते थे, जहां निवास करते थे। इसी काल में सर्वत्ववादी विचारों की अभिव्यक्ति आई। तीसरे चरण में हम पाते हैं कि ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम और श्रद्धा को एक आध्यात्मिक संबंध दिया गया। दैवीय अनुभूति, जिसे तवज्जुह कहा जाता है अरबी भाषा में, दैवीय अनुभूति के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाएगी, यानी ईश्वर के प्रति ज्यादा लगाव की बात की गई। अब प्रार्थना यानी कि नमाज पढ़ना बार बार 5 वक्त, व्रत यानी कि रोजा रखना, और तमाम जो नियम कानून थे उनको छोड़ करके ये ईश्वर के प्रति डायरेक्ट समर्पण की भावना को ज्यादा बल देने लगे। यानी कि प्रार्थना, नमाज और रोजा पर अब उतना बल नहीं दिया गया तीसरे फेज में। चौथा फेज जो हम देखते हैं 12वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद हुआ, इस काल में सूफी सिद्धांत के मूल विचारों का स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ, उजागर हुआ, अभिव्यक्ति हुई। और इसी चरण में अरबी भाषा का शब्द वहदत उल वजूद, इब्ने अरबी ने वहदत उल वजूद का अस्तित्व आया। और इस काल में जो स्थित्व, ईश्वर की स्थित्व एवं ईश्वर की स्थिति के साथ साथ मानव समाज की एकता का विचार हुआ, ये स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। इसी काल में एक नई चीज आई, आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों, जिसे कि मारिफत कहा गया है। आध्यात्मिक विकास के प्रक्रिया की विभिन्न चरणों की प्रस्तुति हुई मारिफत के रूप में। यानी कि यह वास्तविक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई। एक पुस्तकीय ज्ञान से हट करके वास्तविक ज्ञान, जीवन, ईश्वर, मानव और मानव के बीच में प्रेम की बात की गई। इसी चरण में हम पाते हैं कि स्पष्ट रूप से सूफी संत के तमाम भाव प्रकट होते हैं। ये विभिन्न चरण
नाम के अलग जरूर थे, लेकिन एक काल के संतों के विचार दूसरे चरण में संतों के विचारों को प्रभावित करती जा रही थी। स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती थी उनके स्वभाव पर। तो सूफियों के विचारों में हम पाते हैं कि प्रगतिशील विचारधारा थी, रूढ़िवादी उलेमाओं के विरुद्ध थी, मानवता के नजदीक थी। इसके अगले चरण में हम और देखेंगे कि भारत में कैसे कैसे सूफी संत आए, भारत में उनको क्या दिया, और भारत में उनके क्या योगदान थे, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, और कौन कौन से सूफी संत थे और कितने ये सेगमेंट्स में बटे हुए थे उनके बारे में, जिन्हें हम खानकाहों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ समा के बारे में जानेंगे, समा क्या है, खनका क्या है, वली क्या है, मुरीद क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।